लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। हम किसान नहीं हैं, लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं, तो जो मशरूम वो खाते हैं। मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक तरफ जहां किसान सड़क पर है, सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं आज इनके समर्थन में बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर कन्हैया कुमार प्रदर्शन करने निकले और किसानों के समर्थन में सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस कानून के खिलाफ में कन्हैया कुमार ने ये कहा कि जनता विरोधी केंद्र सरकार भारत के किसानों और जवानों को लड़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार ने ये भी कहा कि हम सरकार के इस काले कानून को लागू किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आज भी हड़ताल, कल भी हड़ताल और ना माने तो डेरा डाल कार्यक्रम करेंगे। साथ ही अडानी अंबानी को भी आड़े हाथों लिया और कन्हैया कुमार ने ये कहा कि भारत सरकार खेती किसानी को कंपनियों के हाथों में सौंपना चाहती है और उसे पूरा लाभ कमाना चाहती है, जो कि वन नेशन और वन कमीशन का एजेंडा है, जो किसान और आम जनता सबके विरोध में है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इसे वापस नहीं लेती है। क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार, पहले आप खुद सुनिए। किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। हम किसान नहीं हैं, लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं और हम ये जानते हैं कि किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, आप सोचिए कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। तो जो मशरूम वो खाते हैं, मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते, तब इनको समझ में आ। लड़ती है, चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है, उन्हीं कमीशन के बदौलत वो इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना ये है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, BSNL हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे। हम पटना में बात करते हैं, जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह शटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, झोला लेकर के 5 दुकान में घूम करके सस्ता। BSNL के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से BSNL समाप्त हो गया है, तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका MRP तय कर सकते हैं, तो क्या किसान अपने फसलों का MSP नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि MSP समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी MSP से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, तमाम फसलों का जो MSP तय किया जाता है, उस MSP से नीचे धान की खरीद होती है
मक्के की खरीद होती है। तो सुना आपने, कन्हैया कुमार को उनका कहना है कि वन नेशन वन कमीशन का मतलब है कि तमाम तरह की चीजों को सरकार अपने दोस्तों के हाथों में बेच देना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आज देश के किसान किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्या हालत हो गई है उनकी। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पिछले दिनों भी सड़क पर उतरकर किसानों के समर्थन में अपना प्रदर्शन उन्होंने जताया था, विरोध प्रदर्शन किया था सड़क पर उतरकर, और इस आंदोलन को लेकर के सरकार पर ट्वीट के जरिए भी हमला बोला था। जब सत्ता पक्ष के लोग किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, सरकार को ये लग रहा था और उनके जो लोग हैं ये कह रहे थे कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है जो किसानों को भड़का रहे हैं। आज किसानों के सड़क पर उतरने का कारण विपक्ष है, जिन्होंने किसानों को भड़का दिया और किसान भड़क गए। इसी मुद्दे पर कन्हैया कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुनिए सरकार, ये किसान है, भड़के हुए बैलों को काबू में करने का हुनर इनको आता है, भला इनको कौन भड़काएगा। आपने इनकी बर्बादी के कानून लिखे हैं, देखना है ये आपको भी काबू में करके ही दम लेंगे। इससे पहले कन्हैया कुमार ने दूसरे ट्वीट में लिखा था कि जिनके बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं, उनके पिता और भाइयों पर इतनी ठंड के मौसम में ये सरकार वाटर कैनन चला रही है। पहले किसान मजदूरों के हक मार लिए, अब उनकी पीठ पर लाठी मार रही है। शर्म इनको मगर आती नहीं। तो ये ट्वीट कन्हैया कुमार ने किसानों के समर्थन में किया जो कि सड़क पर आज हैं। तो केंद्र की ओर से पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसानों ने इस बार ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार नहीं झुकेंगे। सरकार के सारे प्रस्ताव किसानों ने एक एक कर सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए और सीधे सीधे बिना शर्त बात करने को कहा है। और ये आंदोलन तब तक जारी रखने की बात कही है किसानों ने जब तक कि सरकार सीधा किसानों की बात नहीं मान लेती है। तो लगातार 6 दिनों से किस तरह से किसान सड़क पर है, क्या क्या हुआ अब तक, किस तरह प्रदर्शन हुआ, क्या कहना है किसानों का, पूरा नजारा, पूरी तस्वीरें, क्या आलम रहा, हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी जुनैद भी वहां लगातार मौजूद है और वहां से कवरेज करते आ रहे हैं। और आज जो प्रदर्शन कन्हैया कुमार ने किया वो भी तस्वीर आप देखिए कि कैसे सड़क पर लेटकर यहाँ कृषि कानून बिल का लोग विरोध कर रहे थे। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ कन्हैया नारे लगा रहे हैं, वहीं उनके नारे के साथ किसानों के समर्थन में लोग बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। पूरी तस्वीर देखिए कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के मेंबर, आरएआई के सीसी के नेता, किसान महासभा के किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हन्नान मोल्ला जी गए थे उस डेलीगेशन में। अरे चोरी का सरकारी छूट नहीं चलेगा, चोरी का सरकारी छूट नहीं चलेगा। तो देखा आपने, सभी ने देश में जारी किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि ये देश गांव व किसानों का है, जो कि किसान मजदूरों के संघर्ष से बना है। देश में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों पर दमन के खिलाफ और कृषि कानून विरोधी कानून को रद्द करने के लिए आज कन्हैया कुमार, आरजेडी, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, भाकपा वाले सब पटना के साथ साथ पूरे बिहार के अंदर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया। उन्होंने इस कानून के खिलाफ विरोध जताया। तो केंद्र सरकार किसानों और इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके किसान विरोधी कानूनों को पास कर चुकी है, जिसे देश के मजदूर किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर सरकार के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, इस कानून के खिलाफ में है और इस बार अड़ गए हैं अपनी मांगों पर कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक किसान यहाँ से नहीं हिलेंगे। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां भी इस बात पर अड़ गए हैं कि आंदोलन उनका जब तक जारी रहेगा जब तक कि किसानों के खिलाफ में जो ये बिल लाई गए हैं ये बिल सरकार वापस नहीं ले लेती है। तो देखना है कि इस आंदोलन का नतीजा क्या होता है। सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत चल रही है उससे किसान सहमत होते हैं या नहीं, और यह आंदोलन कब तक चलता रहता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स, हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।